हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नर्सिंग चैनल पर स्वागत है। आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चन का सीरीज। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151। एडिसन्स बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है? ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन, ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा स्रावित कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी के कारण जो है एडिसन रोग होता है। नेक्स्ट है 152। निम्न में से मलेरिया की स्टेज नहीं है। ऑप्शन ए कोल्ड स्टेज, ऑप्शन बी हॉट स्टेज, ऑप्शन सी फीवर स्टेज, ऑप्शन डी स्वेटिंग स्टेज। 152 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फीवर स्टेज नहीं है। मलेरिया में फीवर स्टेज नहीं होती है। बुखार वाली अवस्था हॉट स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट है 153। एक मरीज में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण दस्त हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा? ऑप्शन ए इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी, ऑप्शन बी बॉडी इमेज डिस्टर्बेंस, ऑप्शन सी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ऑप्शन डी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। 153 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन डी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। नेक्स्ट है 154। आई की इन्फ्लामेशन डिजीज के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी ड्रग काम में ली जाती है? ऑप्शन ए एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन बी एट्रोपिन सल्फेट, ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। 154 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ड्रग्स का उपयोग जो है आई के इन्फ्लामेशन, अगर आंख में सूजन हो गया है तो उसके उपचार में काम ली जाती है। नेक्स्ट है 155। ओपन एंगल ग्लूकोमा के मरीज हो सकता है। ऑप्शन ए कांस्टेंट ब्लड विजन, ऑप्शन बी इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विजन, ऑप्शन सी ए सडन कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, ऑप्शन डी सडन अटैक ऑफ एक्यूट पेन। 155 का सही आंसर है ऑप्शन बी इम्पेयरमेंट ऑफ पेरिफेरल विजन। नेक्स्ट है 156। क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा के मरीज में कौन से साइन तथा सिम्टम्स नहीं मिलते हैं? ऑप्शन ए आई पेन, ऑप्शन बी कलर्ड लाइट फ्लैश, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग पेरिफेरल विजन, ऑप्शन डी एक्सेसिव लेक्रीमेशन। 156 का सही आंसर है ऑप्शन डी एक्सेसिव लेक्रीमेशन। नेक्स्ट 157। कैटरेक्ट के मरीज में किस सिम्टम्स की संभावनाएं सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए हेलोस एंड रेनबोज अराउंड लाइट, ऑप्शन बी ब्लर्ड एंड हेजी विजन, ऑप्शन सी आई पेन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 157 का सही आंसर है ऑप्शन बी कैटरेक्ट के मरीज मतलब मोतियाबिंद के मरीज का जो है लक्षण होता है वो ब्लर्ड एंड हेजी विजन मतलब धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट है 158। निम्न में से कौन सा हेयरिंग लॉस के लिए रिस्क फैक्टर नहीं माना जा सकता? ऑप्शन ए रिपीटेड क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एक्सपोजर टू लाइट इंटेंसिटी साउंड वेव्स, ऑप्शन सी रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी एंटी इमेटिक मेडिसिन। 158 का सही आंसर है ऑप्शन डी एंटी इमेटिक मेडिसिन। नेक्स्ट है 159। वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट है। ऑप्शन ए ईसीजी मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी प्रॉपर पोजिशनिंग, ऑप्शन सी सीपीआर, ऑप्शन डी कैथेटराइजेशन।
159 का सही आंसर है ऑप्शन सी, CPR दिया जाता है। नेक्स्ट है 160, निम्न में से कौन सी ड्रग माइनर्स डिजीज में सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए काम में नहीं ली जाती है? ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ऑप्शन बी एंटी हिस्टामिन्स, ऑप्शन सी एंटी इमेटिक, ऑप्शन डी डाययूरेटिक। 160 का सही आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। नेक्स्ट है 161, वन सीलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है? ऑप्शन ए हिमेटेमो फॉर्मेशन, ऑप्शन बी माइग्रेशन ऑफ WBC, ऑप्शन सी कोलेजन डिपोजिशन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 161 का सही आंसर है ऑप्शन सी कोलेजन डिपोजिशन। नेक्स्ट 162, आँखों में दवाई जिस विधि से डाली जाती है उसे जाना जाता है? ऑप्शन ए इंट्राओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी इंसफ्लेशन, ऑप्शन डी इंजेक्शन। 162 का सही आंसर है ऑप्शन बी टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है 163, क्रोनिक ओपन एंगल ग्लूकोमा में व्यक्ति की आंखों की रोशनी जा सकती है? डैमेज टू आई साइट, इसका कारण हो सकता है? ऑप्शन ए क्रोनिक आई इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी डिटैचमेंट ऑफ रेटिना, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर IOP, ऑप्शन डी डिक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू द रेटिना। 163 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर। इस कारण से जो है डैमेज टू आई साइट, आँख की रोशनी जा सकती है। नेक्स्ट है 164, हाइपरटेंशन के उपचार में कौन सी दवा काम में ली जाती है? ऑप्शन ए डायूरेटिक्स, ऑप्शन बी बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 164 का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कम करने में यूज किया जाता है। डायूरेटिक का भी किया जाता है, बीटा ब्लॉकर्स का भी किया जाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का भी हाइपरटेंशन के उपचार में लिया जाता है। नेक्स्ट है 165, डायूरेटिक का एक्शन है? ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट को बढ़ाना, ऑप्शन बी यूरिन आउटपुट को कम करना, ऑप्शन सी यूरिन आउटपुट पर कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी किडनी की ब्लड सप्लाई में कमी लाना। 165 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूरिन आउटपुट को बढ़ाना। नेक्स्ट है 166, डायबिटीज इंसिपिडस के दौरान यूरिन की विशिष्ट ग्रेविटी? ऑप्शन ए बढ़ जाती है, ऑप्शन बी घट जाती है, ऑप्शन सी पहले बढ़ती है फिर घटती है, ऑप्शन डी स्पेसिफिक ग्रेविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 166 का सही आंसर है ऑप्शन बी घट जाती है, यूरिन की विशिष्ट ग्रेविटी घट जाती है। नेक्स्ट है 167, एपेंडिसाइटिस के मुख्य कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए परफोरेशन, ऑप्शन बी पाइल्स, ऑप्शन सी जॉन्डिस, ऑप्शन डी क्रियोसिस ऑफ लीवर। 167 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परफोरेशन। नेक्स्ट है 168, लीगल इम्प्लीकेशन को रोकने के लिए नर्स को प्री ऑपरेटिव पीरियड में करना चाहिए? ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना, ऑप्शन बी लिखित सहमति रिटर्न कॉन्सेंट प्राप्त करना, ऑप्शन सी समग्र नर्सिंग देखभाल प्रदान करना, ऑप्शन डी मरीज तथा रिश्तेदारों को पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझाना। 168 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिखित सहमति प्राप्त करना। नेक्स्ट है 169, वैसोडायलेटर्स करते हैं? ऑप्शन ए पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंट को बढ़ाते हैं, ऑप्शन बी पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंट को कम करते हैं, ऑप्शन सी ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। 169 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बी एंड सी। वैसोडायलेटर पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंट को कम करके ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं।
नेक्स्ट है 170, हार्ट के इन्फ्लामेशन कहलाता है। ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी पॉली आर्टेराइटिस, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी फीवर। 170 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्डाइटिस कहलाता है हार्ट का इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है 171, 171, थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए रेनाउड्स डिजीज, ऑप्शन बी बर्गर्स डिजीज, ऑप्शन सी इन्यूरेसिस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 171 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बर्गर्स डिजीज। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑल्बिट्रेंस हाथों व पैरों की रक्त वाहिकाओं की इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिसे बर्गर्स डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है 172, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के एक मरीज को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया जाता है। उसमें निम्न सिम्टम्स है हाइपोटेंशन, डाउन बीपी, टेकिकार्डिया, पेलर एंड रेस्टलेसनेस। सर्वाधिक संभावित रप्चर ऑर्गेन है। ऑप्शन ए मेजेंट्री, ऑप्शन बी स्प्लीन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी यूरिनरी ब्लैडर। 172 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्प्लीन, उसका जो है सबसे अधिक रप्चर ऑर्गन है। नेक्स्ट है 173, सिर की चोट में मेनिनटॉल दी जाती है। ऑप्शन ए सीजर को रोकने के लिए, ऑप्शन बी आईसीपी को कम करने के लिए, ऑप्शन सी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ऑप्शन डी सिर दर्द को ठीक करने के लिए। 173 का सही आंसर है ऑप्शन बी आईसीपी को कम करने के लिए। मेनिनटॉल एक डायूरेटिक औषधि है जो कि मूत्र निर्माण में वृद्धि कर इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी को कम करती है। नेक्स्ट है 174, रोमेटिक फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी नीमोकोकाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 174 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई रोमेटिक फीवर का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है 175, जॉन्स क्राइटेरिया जिसकी जांच में काम लिए जाते हैं। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी रोमेटिक फीवर, ऑप्शन डी रीनल फेलियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोमेटिक फीवर का जो है जांच में जॉन्स क्राइटेरिया का उपयोग किया जाता है। जॉन्स क्राइटेरिया डायग्नोसिस क्राइटेरिया है जिनके प्रयोग रोमेटिक फीवर के निदान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 176, रोमेटिक फीवर का मेजर मैनिफेस्टेशन नहीं है। ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी फीवर। 176 का सही आंसर है ऑप्शन डी फीवर। नेक्स्ट है 170, रोमेटिक फीवर में ट्रंक पर होने वाला अनयूजुअल रैश को कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी इरिथमा मार्जिनेटम, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी अर्थराइटिस। 177 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इरिथमा मार्जिनेटम। नेक्स्ट है 178, रोमेटिक फीवर में अचानक होने वाले उद्देश्यहीन अनियमित अनैच्छिक मूवमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी पॉलीआर्थराइटिस, ऑप्शन सी कोरिया, ऑप्शन डी फीवर। 178 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कोरिया। नेक्स्ट है 179, कोरिया एक डिसऑर्डर है। ऑप्शन ए सीएनएस का, ऑप्शन बी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, ऑप्शन ए पाचन तंत्र का, ऑप्शन डी यूरिनरी सिस्टम का। 179 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सीएनएस का। कोरिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस का एक विकार है जिसमें मरीज में उद्देश्यहीन अनियमित एवं अनैच्छिक मूवमेंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 180, कोरिया सब
क्यूटेनियस नोड्यूल्स, कार्डाइटिस तथा आर्थराइटिस जैसे लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हार्ट फेलियर में, ऑप्शन बी रोमेटिक डिसऑर्डर में, ऑप्शन सी रीनल फेलियर में, ऑप्शन डी लंग्स डिजीज में। 180 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रोमेटिक डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है 181, रोमेटिक फीवर का साइन नहीं है। ऑप्शन ए इंक्रीज डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी इंक्रीज सी क्रिएटिन प्रोटीन, सी रिएक्टिन प्रोटीन, ऑप्शन डी पॉजिटिव थोराइड कल्चर फॉर बीटा एमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। 181 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। रोमेटिक फीवर का साइन लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है 182, रोमेटिक फीवर में ड्रग का ऑफ चॉइस है। ऑप्शन ए डाइक्लोफेनिक, ऑप्शन बी सिप्रोफ्लोक्सासिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी इथ्रोमाइसिन। 182 का सही आंसर है ऑप्शन सी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन 5 रोमेटिक फीवर के उपचार हेतु पसंदीदा औषधि है। नेक्स्ट है 183, हार्ट के वाल्व का इन्फ्लामेशन किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी मायोकार्डाइटिस, ऑप्शन सी पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 183 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडोकार्डाइटिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 184, हार्ट के मध्य परत के इन्फ्लामेशन को कहते हैं। ऑप्शन ए इंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी मायोकार्डाइटिस, ऑप्शन सी पेरिकार्डाइटिस, ऑप्शन डी मायोकार्डाइटिस। 184 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मायोकार्डाइटिस जो है हार्ट के मध्य परत मतलब बीच वाले परत को इन्फ्लामेशन को मायोकार्डाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है 185, डिस्पोनिया का अर्थ है। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन डी डिक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इसका करेक्ट आंसर है 185 का ऑप्शन डी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में परेशानी को ही डिस्पोनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है 186, माइट्रल वाल्व डिजीज का कॉमन कॉज है। ऑप्शन ए रोमेटिक फीवर, ऑप्शन बी इन्फेक्शन इंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू अबनॉर्मलिटीज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 186 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है माइट्रल वाल्व डिजीज का कॉमन काउज है। रोमेटिक फीवर भी है, इन्फेक्शन इंडोकार्डाइटिस है, कनेक्टिव टिश्यू एबनॉर्मलिटीज है। नेक्स्ट है 187, डिसरिथमियाज है। एक ऑप्शन ए गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी कार्डियक डिसऑर्डर, ऑप्शन सी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऑप्शन डी सीएनएस डिसऑर्डर। 187 का सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्डियक डिसऑर्डर। हृदय की धड़कन की लय रिदम में असामान्यता को डिसरिथमिया कहते हैं, अतः यह एक कार्डियक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है 188, निम्न में से किरोसिस ऑफ लिवर की कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन ए पोर्टल हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी एसाइटिस, ऑप्शन सी हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 188 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 189, 189, डिसरिथमिया का अर्थ है। ऑप्शन ए एबनॉर्मल रिदम, ऑप्शन बी एबनॉर्मल रेट, ऑप्शन सी एबनॉर्मल रिस्पायरेशन, ऑप्शन डी एबनॉर्मल टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एबनॉर्मल रिदमिया। 189 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 190, ब्रेडीपिनिया का अर्थ है। ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन बी इंक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज रिस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। 190 का करेक्ट आंसर है डिक्रीज रिस्पिरेटरी रेट मतलब श्वसन दर कम हो जाना ही
ब्रेडिकार्डिया ब्रेडिपिनिया कहलाता है। नेक्स्ट है 191, डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी के कारण उत्पन्न इम्बोली जाता है। ऑप्शन ए ब्रेन में, ऑप्शन बी लंग्स में, ऑप्शन सी लीवर में, ऑप्शन डी स्प्लीन में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लंग्स में। नेक्स्ट है 192, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM के उपचार के लिए किया जाने वाला मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीड्योर है। ऑप्शन ए मेस्टोइडेक्टोमी, ऑप्शन बी मायरिंगोटोमी, ऑप्शन सी टिम्पेनोप्लास्टी, ऑप्शन डी ऑस्किलोप्लास्टी। 192 का सही आंसर है ऑप्शन सी टिम्पेनोप्लास्टी। वैसे एक कान का जो है सर्जिकल प्रोसीड्योर है। नेक्स्ट है 193, ब्रेन मेटास्टेटिस सामान्यतः कहाँ से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए लीवर से, ऑप्शन बी लंग से, ऑप्शन सी ब्रेस्ट से, ऑप्शन डी प्रोस्टेट से। 193 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लंग्स से। नेक्स्ट है 194, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी एक मरीज को नौजिया तथा वोमिटिंग की शिकायत है, इसके लिए बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन का है। ऑप्शन ए मरीज को आराम करने की सलाह देना, ऑप्शन बी मरीज को डीप ब्रीदिंग तथा कफिंग के लिए इनकरेज करना, ऑप्शन सी तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना, ऑप्शन डी मरीज को प्रिस्क्राइब की हुई एंटीमेटिक ड्रग देना। 194 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मरीज को प्रिस्क्राइब की हुई एंटीमेटिक ड्रग देना। नेक्स्ट है 195, कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर है। ऑप्शन ए लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन बी हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट, ऑप्शन सी हाई डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन, ऑप्शन डी मल्टीपल सेक्स पार्टनर। 195 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई फैट एंड लो फाइबर डाइट। नेक्स्ट है 196, टिनाइटस है। ऑप्शन ए प्रीमोर्बिड सिम्टम्स, ऑप्शन बी प्रोड्रोमल सिम्टम्स, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑप्शन डी ऑब्जेक्टिव सिम्टम। 196 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सब्जेक्टिव सिम्टम्स। नेक्स्ट है 197, सबसे ज़्यादा होने वाला ब्रेन ट्यूमर है। ऑप्शन ए मिनिंजियोमा, ऑप्शन बी ग्लियोमा, ऑप्शन सी पिट्यूटरी एडेनिमा, ऑप्शन डी न्यूरोफाइब्रोमा। 197 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्लियोमा जो है सबसे अधिक ब्रेन ट्यूमर होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है 198, कैंसर की रिस्क को कम करने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण लाइफ स्टाइल चेंज है। ऑप्शन ए भोजन में वसा की कमी, ऑप्शन बी धूम्रपान से बचाव करना, ऑप्शन सी सनलाइट से एक्सपोजर से बचाव करना, ऑप्शन डी पर्याप्त नींद लेना तथा स्ट्रेस को अवॉइड करना। 198 का सही आंसर है ऑप्शन बी धूम्रपान से बचाव करना। नेक्स्ट है 199, निम्न में से किस प्रकार के स्किन कैंसर का प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है। ऑप्शन ए मैलिग्नेंट मेलेनोमा, ऑप्शन बी सेबेसियस सिस्ट, ऑप्शन सी स्क्वैमस सेल इपिथेलियोमा, ऑप्शन डी बेसल सेल्स इपिथेलियोमा। 199 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैलिग्नेंट मेलेनोमा। नेक्स्ट है 200, एक कंसस पर्सन के ग्लासगो स्केल का टोटल स्कोर होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। 200 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 15 ग्लासगो स्केल होगा एक कंसस पर्सन का। तो दोस्तों आज 50 क्वेश्चन का सीरीज यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या कहे कि जितने भी ये प्रश्न हैं सभी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, एग्ज़ाम फ्रेंडली प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों लगातार इसको देखते रहना है जिससे कि जो है दिमाग में सेट हो जाए।
धन्यवाद।